प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपना इंट्रोडक्शन मार लिया था, मैंने पूरा कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन ठीक है मेरे गुस्से की वजह से पूरा हमने पेज फाड़ना पड़ा, डिलीट कर दिया वीडियो, यानी जो भी है। तो बेसिकली मैंने जो अपना वीडियो देखा था, मैंने लास्ट जो वीडियो भेजा था उसके अंदर मैंने देखा था कि हमने फैक्टर अफेक्टिंग, शायद मैंने फैक्टर ऑन विच जो इलेक्ट्रोड कौन से फैक्टर पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, वो हमें स्टार्ट करना था। तो एक तरीके से मैं एक बार वापस रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। हमने क्या स्टार्ट किया था, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर में स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या होता है, जो हमारा केमिकल एनर्जी है, सॉरी देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बेसिकली क्या होता है, हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। भैया कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट हम सिंपली करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का मदद लेके। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कोई भी कंपाउंड को अगर मुझे ब्रेक करना है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको ऐसे चीज़ों ऐसे मतलब कि इस प्रोसेस को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यार मतलब नहीं समझे, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर मान लो कुछ भी हो, मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो NaCl है, एग्जाम्पल के तौर पर NaCl है मेरे पास, अगर मुझे इसको तोड़ना है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना है। ये तो नहीं करूँगा जैसे मुझे दीवार को तोड़ना है तो हम थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी उस पर लगाएंगे, बोलेंगे ये ले हम वायर लेके जाएंगे, दीवार पे अच्छा दीवार टूट जाएगा, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। मींस हर एक चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए अलग अलग मेरे पास की सोर्स हमारे पास प्रेजेंट होता है। सेम वैसे ही हमारे पास क्या होगा कि मेरे को कोई कंपाउंड है, किसी कंपाउंड को अगर मुझे ब्रेक करना है, और वो भी हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत सारे मींस पायरो मेथड होता है, पायरोमेटलर्जिकल, ठीक एनीवे जो भी है, हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। अगर मान लो मुझे NaCl को तोड़ना है, तो NaCl को तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या बोलता है हमें, मैं वापस से सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड को अगर मुझे ब्रेक करना है, मीन्स तोड़ना है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी लाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी ला के मैं इस कंपाउंड को तोड़ूंगा, मीन्स वाइब्रेशन से टूटेगा। तो बेसिकली ये ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। अब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस हमने देखा, ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर किया। फिर हमने देखा था यार इसको ये प्रोसेस करने के लिए हमें स्पेशल टाइप का कंटेनर चाहिए होता है। कौन सा कंटेनर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। और वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हम क्यों बोलते हैं, वो नेचर में कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। देखो नॉन जैसे मटका होता है, मटका देखो पुराने जमाने के जो गांव घर में जाओगे ना तो मटका मिलता है पानी पीने वाला, जो मटका होता है ना वो भी कैसा नॉन कंडक्ट। ऐसा सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस तुम उठा लो जहाँ पे बेसिकली जिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ऐसे सारे सब्सटेंस हमारे क्या नॉन कंडक्टिंग के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम कोई प्लास्टिक का, बेसिकली प्लास्टिक तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कंडक्ट करूँगा ब्लास्ट ही हो जाएगा, मीन्स जब पूरा क्या बोलते हैं पिघल जाएगा पूरा। जैसे मटका हो गया, मटका में तुम जाओगे सिंपली दो को मटका जो बेसिकली होता है ना, जो पुराने जमाने में यूज़ करते हैं पॉट, इंग्लिश में पॉट बोलते हैं, उसके अंदर भी अगर तुम सिंपली प्रोसेस करोगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक स्पेशल टाइप का कंटेनर आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। एंड बेसिकली वो नेचर में कैसा होता है, नॉन कंडक्टिव। नॉन कंडक्टिव इसलिए नेचर में होता है ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस ना कर सके, खुद नहीं प्रोड्यूस हो। और मान लो उस कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिक पहले से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और मैं जाऊँगा और मैंने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट की, बैटरी को जैसे ही ऑन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी ऑन करूंगा तो इस इलेक्ट्रोड में क्या करंट आएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, इन दोनों आपस में ब्लास्ट ही कर देगा। इसलिए हम ऐसा मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं बेसिकली जिसके अंदर क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो। चलो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। फिर हमने इसके अंदर देखा था कि हम जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे, मैं बेसिकली सॉल्यूशन को क्या लूंगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लूंगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में उससे जो भी कंपाउंड उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास हो जाएगा। इसलिए हम उस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। उसमें भी दो टाइप्स, एक तो मॉल्टन स्टेट होता है। मॉल्टन स्टेट मतलब क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं उसको हीट फॉर्म में अगर मैं हीट के पास लेके रख दूँ तो सिंपली क्या हो, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो मॉल्टन स्टेट होगा, एक तो एक्वस। एक्वस मतलब कि वही वाटर के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स को मिला दो, फिर वही उसके अंदर की फाइंड आउट करो। तो ये पूरा कहानी था हमारे पास। फिर हमने देखा था कि जो एनोड होता है बेसिकली यहाँ पे एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एंड जो कैथोड होता है बेसिकली वो कैसा होता है, मेरे पास नेगेटिव होता है। ये पॉइंट क्लियर हमेशा रखना, एनोड कैसा होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे बेसिकली जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एनोड पे हमेशा क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होगा उस पर हमेशा क्या वो रिडक्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ, यार हम ये पढ़ना क्यों पड़ा। देखो जब मैं कंटेनर के अंदर जब मैं इसे पूरा प्रोसेस मान लो इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया, जब कनेक्ट जैसे मैं बैटरी ऑन करूँगा तो सिंपली क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स मान लो एक एनोड है एंड ये हमारे पास कैथोड है। ये एनोड ये कैथोड जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करूँगा, बटन ऑन करूँगा अपना बैटरी का, सिंपली इस पर वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। वाइब्रेशन की वजह से मान लो इसके अंदर कोई भी कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल मान लो NaCl ही प्रेजेंट है। NaCl अगर प्रेजेंट है वो क्या होगा, टूटना स्टार्ट करेगा। टूटना धीरे धीरे क्या होगा, स्लो टूटना स्टार्ट। जैसे ही टूटना स्टार्ट करेगा तो एक तो इसमें कोई पॉजिटिव होगा। सोडियम होता है कैसा, उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो क्लोरीन होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है नेचर में। तो जो पॉजिटिव वाला ना वो बेसिकली किस पर भागेगा, कैथोड की तरफ भागे। एंड जो नेगेटिव होगा बेसिकली वो क्या करेगा, बोलेगा कि दया दिखाएगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। चाहे वो बोलेगा कि ठीक है मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन देता, तू भी अपना जो भी तरह मतलब कि एलिमेंट या फिर जो भी अपने आप को भी कंप्लीट कर ले। तो बेसिकली क्या होगा, हमेशा देखना पॉजिटिव वाला कैथोड के पास भागेगा, जो नेगेटिव वाला वो हमेशा किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ बेसिकली भागेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। देखो मच्छर आना स्टार्ट हो गया। एनीवे जो भी है, तो यहाँ तक बेसिकली हमने देख लिया था। अब हमें यहाँ पे देखो दो टाइप से हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा जब ये ब्रेक होगा, जब ये कंपाउंड टूटेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहा होगा। पहले तो हम इस टाइप का क्वेश्चन देखें। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाउंड टूटा कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कितना टूटेगा तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बेसिकली हमें वो देखना पड़ेगा। वो हम किससे निकालेंगे, फैराडे लॉ से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स हैं, हमें बेसिकली कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो हमारा प्रोडक्ट जो मतलब टूट रहा होगा, जो कौन कौन से फैक्टर पे बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मीन्स अभी टॉपिक फैक्टर ऑन विच
दिखाई दे रहा है ना, फैक्टर ऑन विच, आई होप ये लाइन तो लिख चुका होगा, फैक्टर ऑन विच, मैंने देखा था प्रीवियसली मैं ये लाइन लिखा चुका था, फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड, या फिर एट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स कौन कौन से बेसिकली ऐसे फैक्टर है जिसपे जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के निकल रहा है वो डिपेंड करे। तो पहला जो बेसिकली है फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड, जो हमारा जो भी ये यहाँ से बेसिकली जो यहाँ से जो भी मेरा प्रोडक्ट बन रहा हो, जैसे कंपाउंड टूटेगा तो उसका कुछ प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल NaCl को तोड़ोगे तो Na और Cl अलग निकलेगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाओ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा इस इलेक्ट्रोड में, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। अब भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स हमने कैसा कंपाउंड लिया बेसिकली। अगर मान लो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सीधे सीधे ही कि हमने किस टाइप का कंपाउंड है, मान लो NaCl ले लिया, MgBr2 लिया, AlC3 लिया, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl ले लिया, फिर मान लो कोई हमने MgBr2 ले लिया, मीन्स जैसा कंपाउंड होगा उस टाइप का उसका नेचर होगा। MgBr2 हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो AlCl3 हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे ले सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में से मतलब कि बोर्ड में बेसिकली NaCl पे ज़्यादा लोगों ने फोकस किया यार, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझ में नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ जैसा कंपाउंड होगा उस टाइप से उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो पहले तो जो प्रोडक्ट फॉर्म जो भी मेरे पास होगा भैया, प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगा, जो भी मान लो मैंने NaCl लिया, मान लो मैंने इस कंटेनर के अंदर NaCl मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब जब भी मैं यहाँ पे जैसे मैं बैटरी ऑन करूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट जो निकलेगा यहाँ से मान लो Na और Cl निकलेगा, वो किस पर डिपेंड कर, बोलेगा भैया जैसा मैं कंपाउंड होगा उस टाइप से मेरा ब्रेक होगा। कैसे समझो, जैसे जैसे मान लो कि हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl को जब मैं ब्रेक करूंगा, अब जो ब्रेक करूंगा तो इसमें प्रोडक्ट कौन निकलेगा, मान लो ये NaCl है, इसको मैं हथौड़ा लेके आया, मान लो तोड़ दिया मैंने, बस 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ से क्या क्या निकला, एक तो Na निकला, दूसरा क्या निकला, Cl निकला। ऐसा तो नहीं कि NaCl के अलावा कुछ और, मान लो जैसे मान लो कि कुछ Mg आ गया या फिर Zn आ गया, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। जो जैसा यहाँ पे कंपाउंड है वैसा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है निकलेगा, सिंपली जो टूटेगा, जो प्रोडक्ट जो भी बन रहा होगा वो सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा कि भैया सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कैसा है, मीन्स मेरा कंपाउंड कैसा है। तो पहला वो मैंने बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे MgBr2 हो गया, AlCl3 हो गया, NaCl हो गया, एक्सेट्रा। सेकंड जो जिस पर डिपेंड करेगा वो क्या, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यार जो मेरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन है, मोल्टन स्टेट में तुमने रखा मेरे कंपाउंड को या फिर एक्वस फॉर्म में रखा है, तो उस पर फॉर्म में डिपेंड करता है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा कौन कौन सा हो सकता है, एक तो मोल्टन हो सकता है, मोल्टन स्टेट, एंड दूसरा क्या हो सकता है बेसिकली एक्वस। इसके अलावा तो हम किसी स्टेट में रख ही नहीं सकते हैं। एंड जनरली हम किसका एग्जांपल लेंगे, NaCl के बारे में बात करेंगे, या फिर और भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बट मोस्ट जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जिसका हम करते हैं हमारा सिलेबस में, क्या नाम NaCl है। यार ये मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझ में नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे NaCl है, NaCl को मैंने यहाँ पे कौन से स्टेट में रखा है, मोल्टन स्टेट में रखा है। मान लो मोल्टन स्टेट किसे मैं NaCl जो हमारा, मान लो कि जो हमारा क्या बोलते हैं NaCl जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, जो नमक होता है बेसिकली वो भी कंपाउंड के होता है, NaCl होता है। नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, जो सॉल्ट है, ठीक है, उसको एकदम पत्थर टाइप का बना दो एंड क्या करो, उसको हीट करके, अरे यार कैसे समझाओ, जो हमारा ठीक है जो जिसपे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उस पर देखना तुम सॉल्ट लेके जाना, एकदम गर्म हो जाए, गर्म लेके फिर क्या करना, कपड़े में बांधना। तो जैसे ही तुम उसको करोगे तो यहाँ पे भी जो चोट वगैरह लगता है तो हम बेसिकली उसका यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से मॉल्टन स्टेट में होता है। मॉल्टन मतलब कि हमने क्या किया, उसको गर्म करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके जैसे मैं हीट करूँगा, जैसे तुम हीट होगा धीरे धीरे क्या होगा, बेसिकली ब्रेक होगा। या फिर दूसरा तरीके के एक्वस क्या करूँगा, NaCl को लिया, मीन्स नमक को लिया और मैंने पानी में मिला दिया, बस कहानी खत्म। या तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो दो ही तरीके से मेरे पास मीडियम पे डिपेंड कर सकते हैं, या तो मॉल्टन स्टेट में होगा या फिर क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। मॉल्टन स्टेट में जो घी, सबसे बेस्ट एग्जांपल घी, जो हमारा घी होता है, जो बेसिकली घी है वो एकदम सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही तुम उसको जैसे बेसिकली तुम उसको कहीं पे हीट करो, जैसे मान लो कि एक चम्मच लिया, चम्मच मैंने घी रख दिया, वो सॉलिड शेप में था। जैसे तुम उसको हीट करना स्टार्ट करो, नीचे से जैसे हीट करो धीरे धीरे एकदम पिघल जाएगा। तो क्या होगा, वैसे वो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मॉल्टन स्टेट बोला जाता है। तो सबसे पहले जो भी मेरा प्रोडक्ट निकल रहा है वो डिपेंड करेगा कि सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कैसा मेरा कंपाउंड है, उसका डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में कंपाउंड को रखा है। देखो पूरा खेल है ना वो कंपाउंड पर डिपेंड करता है, कैसा कंपाउंड है, किस फॉर्म में कंपाउंड को रखा है। तो क्या तुमने उसे मॉल्टन स्टेट में रखा है, क्या तुमने एक्वस स्टेट में रखा है, इस सब पर डिपेंड करता है। तीसरा हमें डिपेंड करता है कि भैया कितना जो कंपाउंड जो तूने लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, concentration of इलेक्ट्रोलाइट, concentration of इतना हिल क्यों रहा है भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन जो मैंने कंपाउंड लिया जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल गया या फिर बहुत कम लिया। तो बेसिकली इसके भी दो स्टेट होते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा, एंड एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब बहुत कम, ना के बराबर।
एन एग्जाम्पल बेसिकली वही अपना NaCl चलता रहेगा हर एक में। हम बेसिकली जो अपना NaCl, देखो अब मन में सवाल आएगा इसने MgBr2 नहीं लिया, AlCl3 क्यों लिया। देखो एग्जाम्पल तो ढेर सारे इसके, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस ना मैं बहुत सारे कंपाउंड को करा सकता हूँ, बट जो हमारे NCERT जो हमारे बोर्ड में बेसिकली पूछा जाता है वो NaCl से बाहर बेसिकली नहीं जाता है, इसलिए मैं हर जगह NaCl को लिख रहा हूँ। वैसे अगर तुम्हारा मन करे कि और भी दूसरा कोई कंपाउंड यहाँ पर नेम लिखने का तो लिख सकते हो, बट इतना याद रखना कि जो भी तुम कंपाउंड लोगे उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके अंदर जो बेसिकली हमारे जो भी मैं कंपाउंड लूंगा उसका हमें ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट मीन ऐसे कंपाउंड जो बेसिकली क्या करे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करा रहा है उसको क्या कर सके, वो पास कर सके, मीन इलेक्ट्रिसिटी वो मतलब कि पास कर सके। इस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का ऑलरेडी मैं मीनिंग लिखा चुका हूँ, शायद लिखा है या फिर नहीं लिखा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट देखो लिखा रखा है, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट, मीन ऐसे कंपाउंड जो भी ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को हमें अलाउ करते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ से मेरे प्रोड्यूस हो सकता है, मैं तो ऐसे कंपाउंड्स हमें लेना है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बट मोस्टली क्या हो रहा है यार, तो मोस्टली हम किसका NaCl के बारे में इसलिए प्रेफर करें क्योंकि जो हमारा बोर्ड में बेसिकली वो क्या NaCl के बारे में, इसलिए हम ज़्यादा NaCl लिखते हैं। तो तीसरा जो हमारा फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो भी प्रोडक्ट निकले, बोले कंसंट्रेशन मेरा कैसा है, ज़्यादा या फिर कम है। तो कंसंट्रेटर मतलब ज़्यादा मतलब बिग अमाउंट। ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज, अगर बहुत ज़्यादा अगर तुमने कंसंट्रेशन ले लिया, मान लो कि 10 मोलर 20 मोलर बहुत ज़्यादा लिए, तो हमसे केमिस्ट्री में वर्ड से कंसंट्रेट। डाइल्यूट मतलब बहुत कम, ना के बराबर, बहुत इतू सा, ना के बराबर, बहुत कम। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, डाइल्यूट मतलब कि ना के बराबर। तो तीसरा फैक्टर हो गया। चौथे फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड जो तुमने यहाँ पे लगा रखा है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड है ना, एक सेकंड लिख रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जो भी मैं यहाँ पे कंपाउंड के अंदर, जो भी यहाँ पे मेरा कंटेनर इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है बेसिकली, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड को लगा रखा है। ठीक है, एक एनोड होगा, दूसरा कहते हैं, उस पर भी बेसिकली हमारा कंपाउंड डिपेंड करता है। जो भी मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, देखो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है बहुत बदमाश होता है, 2 टाइप का होता है बेसिकली। एक तो मेरे पास होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एंड जो दूसरा बेसिकली होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है उसको मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूँ। क्या मैं यहीं पर कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोड इज classify in 2 parts, classify in 2 parts। 2 पार्ट्स में बेसिकली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरा जो बेसिकली होता है उसका नाम होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो इनर्ट वर्ड का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बार ये वर्ड आ चुका है इनर्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसा, इनर्ट वर्ड का मतलब ये होता है ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा रिएक्शन जो क्या करे दूसरे रिएक्शन में कभी भी टेक प्लेस ना, दूसरे रिएक्शन के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। इनर्ट सुने होगा ना कि नोबल जो गैस होता है उसको बेसिकली इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि नोबल गैस जितने भी हमारे पास होते हैं, कौन कौन से, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेरोन, इन सबको बेसिकली हम इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि जो नोबल गैस होता है ना वो किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे इनर्ट देखो इलेक्ट्रोड होगा 2 टाइप का, एक तो किसी भी का नाम किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी चीज़ आगे इनर्ट लगाना, समझ जाना, वो दूसरे के साथ कभी घुल मिलेगा नहीं, अपने दुनिया में मतलब अपने दुनिया में बिजी रहेगा, उसको बाकी से कोई ना रिएक्शन करेगा ना कंपाउंड बनाए, कुछ नहीं करेगा, बस शो ऑफ के लिए वहाँ पे जाएगा, बस वहाँ पे उसको जैसे सॉल्ट ब्रिज है, याद करो हमने सॉल्ट ब्रिज में जो उसके अंदर में पेस्ट बनाता है, याद है कुछ, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर पेस्ट बनाते थे वो कैसे लेते थे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज, जैसे KCl हो गया, इन सब क्यों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का हम क्यों यूज किया था, बिकॉज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के ऐसे कंपाउंड होता है जो बेसिकली जहाँ पर भी सॉल्यूशन में जाएगा या फिर कहीं पर भी रख दो उसको, वो क्या करेगा दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जहाँ पे तुमने उसको रख दिया चुपचाप से क्या होगा वहाँ पे बैठा रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रोड ना 2 टाइप से यहाँ पे क्लासीफाई होता है। क्या थोड़ा फास्ट बोल दिया, ठीक है मैं स्लो बोलता हूँ। इलेक्ट्रोड जो बेसिकली होता है उसको मैं 2 पार्ट से क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है बेसिकली एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड के अंदर रख दिया, ठीक है, अब ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोड है ना ये क्या होगा, जहाँ पे जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उससे क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड मीनिंग इट डज नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन उससे क्या होगा, थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करेगा, चुपचाप अपना इलेक्ट्रोड का काम करा होगा। एग्जांपल बेसिकली कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोड है जो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्लेटिनम ले लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे ग्रेफाइट हो गया, इस टाइप के जो बेसिकली इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल आता है। क्यों, देखो प्लेटिनियम ग्रेफाइट ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली जो क्या कहते हैं कहीं पर भी तुम किसी भी रिएक्शन में रख दोगे ना, सिंपली क्या करो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर, चुपचाप से अपना क्या काम करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो प्लेटिनियम और ये बेसिकली ग्रेफाइट है, ठीक है, मैंने दोनों को क्या किया डिप कर दिया अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में, ये कुछ नहीं काम करेगा, वो चुपचाप जो इसका काम है बस यहाँ पे इलेक्ट्रोड का फंक्शन कराओ, कोई भी जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ इसके नीचे जो भी सॉल्यूशन है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उससे थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करेगा। अब जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव वर्ड मतलब समझ रहे हो, एक्टिव मतलब कि कुछ ना कुछ छेड़खानी तो कर रहा है। यहाँ पे इसका मीनिंग है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ AE, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर रिएक्ट विथ और वी कैन से पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे कॉपर ले लो,
कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दो, जिंक हो गया, जैसे सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, ये सब बेसिकली क्या एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड को दो टाइप से मेरे पास बांटा जाता है, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो हम यहाँ जहाँ पर भी रिएक्शन में क्या होगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वहीं पर जो मेरा एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, जैसे मैंने इसको रिएक्शन के अंदर रखा, अब ये क्या करे, ये एकदम छेड़छाड़ बोलेगा मैं तो भैया एक्टिव इलेक्ट्रोड, मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो क्या करे। अब ये क्या है, देखो एक कोशिश करना समझने का। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड में डिफरेंस क्या है, ये देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है, मैंने इसको सीधे सॉल्यूशन की तरफ रख दिया, ये चुपचाप जाके सो जाएगा वहाँ पे, उसका कोई काम नहीं, बोला मुझे तो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, बस मुझे शो ऑफ के लिए यहाँ पे रखा गया, जो उसका काम वो ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। वही एक्टिव इलेक्ट्रोड को जैसे मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मैं डिप करूँगा तो सिंपली क्या ये जाग जाए, बोलेगा यार हम तो यार एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे जहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है कंपाउंड के, तो उसके अंदर मैं रिएक्ट करूँगा तो ये क्या जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो क्या रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोड को। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर उसका वो या फिर वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उससे रिएक्ट नहीं करेगा। सिंपली याद रखना किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी चीज़ के अगर इनर्ट लग जाए, समझ जाना वो क्या करेगा उस सॉल्यूशन के साथ या फिर जो भी कंपाउंड है उसके साथ क्या वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट करेगा। नोबल गैस सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है नोबल गैस। जो नोबल गैस जितने भी है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जर्मन, ये बेसिकली ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स है जो क्या करेगा, इसको हम बेसिकली इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला जाए। क्यों इनर्ट एलिमेंट्स इसके लिए बोला जाता है, बिकॉज ये क्या करता है ना, किसी भी कंपाउंड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता। नोबल गैस याद रखना हमेशा, नोबल गैस कभी भी किसी भी कंपाउंड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्हें बोला जाता है इनर्ट एलिमेंट्स। तो इनर्ट कभी भी लग जाए किसी भी चीज़ के आगे तो समझ जाना बेसिकली क्या होगा, वो क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी रिएक्शन कहीं पर भी उसको प्लेस करते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं रहेगा। वहीं एक्टिव इलेक्ट्रोड जस्ट का अपोजिट होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या काम होता है कि मैं किसी भी कंपाउंड या फिर कहीं भी रिएक्शन में रख दूंगा तो सिंपली क्या वो भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पार्टी हो रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पार्टी हो रहा है, यहाँ पे मान लो कि मैं दो पर्सन यहाँ पे एक दो पर्सन को बोला गया, एक पर्सन था उसको बोला गया कि तुझे घर से उसे ऑर्डर मिला गया, तुझे फटाफट पार्टी में जाना है और तुझे 9 बजे आ जाना। वो एकदम समझदार बच्चा वो आ गया। लेकिन जो दूसरा था वो उसे बोला गया, घर से ऑर्डर मिला कि तुझे 9 बजे आ जाना, लेकिन 9 बजे ना आके पूरा पार्टी इंजॉय करके सुबह आता है। तो ये कैसे हो गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ना ये इसके पास पावर कैसे एक्टिव है, ये पूरे पार्टी में घूम फिर रहा है, मौज कर रहा है, लेकिन वहीं पे जो ये बेचारा उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है। अब उसके पास रिस्ट्रिक्शन है तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करे, चुपचाप गया पार्टी में, एकदम खड़ा हुआ चुपचाप, जैसे 9 बजे वो घर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कहानी होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, सेम वही यहाँ पे कहानी। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसा होता है बेसिकली जो रिएक्शन में टेक प्लेस नहीं लेगा। वहीं जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन के जो अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट, मीन्स ये भी बोलेंगे अच्छा हम भी तुम्हारे साथ रिएक्ट करेंगे। जो वैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है हमारा, यहाँ पे मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे गिवन है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो कि NaCl का सॉल्यूशन लिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी ऑन किया, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन हुई, टूटना स्टार्ट किया, जैसे ही टूटेगा तो इलेक्ट्रोड है ना, ये भी बोलेगा हम भी तुम्हारे साथ रिएक्ट करेंगे, अच्छा आ जाओ हम भी तुम्हारे साथ मजे करेंगे। मीन्स ये भी क्या होगा, यहाँ से इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करना, टेक प्लेस करना स्टार्ट कर देगा। वो सब हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, वो फिर हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 4 ऐसे फैक्टर है जिसपे जो मेरा प्रोडक्ट जो भी बन रहा होगा, जो भी कंपाउंड होगा, जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है, वो 4 फैक्टर पर डिपेंड है। पहला तो वो ये देखेगा कि जो भी मैं कंपाउंड उसका नेचर कैसा है, नेचर मींस किस टाइप का नेचर है उसका। दूसरा बेसिकली देखेगा कि जो भी कंपाउंड में रखा हो कौन से मीडियम में रखा गया, क्या मैं मोल्टन स्टेट में हूँ, क्या मैं एक्वस स्टेट में। फिर तीसरा देखिए कंसंट्रेशन की कितना जो भी मैं कंपाउंड हूँ, जो भी मैं कंपाउंड को लिया गया तो बेसिकली जो सॉल्यूशन के अंदर कितना मेरा कंसंट्रेशन, 1 मोलर हो, 2 मोलर, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बॉडी उसका डाइल्यूट मतलब बहुत कम। चौथा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड की मेरा इलेक्ट्रोड कैसा, जो भी प्रोडक्ट बना वो चौथा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड कि इलेक्ट्रोड कैसा, अच्छा इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कैसा इलेक्ट्रोड है, उस टाइप से क्या होता है हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म को हम यहाँ पे देखने वाले, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है, समझते चलो और अच्छे से पॉइंट क्लियर कर दो। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब देखो ये पॉइंट तो क्लियर हो कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अब ना प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। क्या क्या रूल्स होते हैं, देखो ये ऐसे रूल्स बुक में दिए नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन मतलब कि मैंने नोटिस किया और यहाँ पे हमें सर ने भी बताया कि प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले हमें कुछ रूल्स होते हैं उसको एक बार पढ़ लेना, ताकि उस रूल को फॉलो करते जाओ और क्या करें क्वेश्चन को प्रोडक्ट फॉर्म कर जाओ। जैसे IUPAC होता है, किसी भी अगर मान लो कंपाउंड का अगर मुझे नाम लिखना तो IUPAC होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। हमें किसी भी कंपाउंड का मुझे नाम लिखना होता है IUPAC में, तो याद करो क्या 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 रूल होता है। पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, दिस दैट तो रूल होता है ना। वैसे ही सेम यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मेरा कंपाउंड होगा, जो भी कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके जो फॉर्म होने से पहले कुछ उसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या रूल रेगुलेशन वो हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली इसी में टॉपिक है, रूल्स फॉर, दिखाई दे रहा है ना, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कौन कौन सा रूल है, बेसिकली कुछ नहीं, छोटे मोटे 3 रूल्स हैं। पहला जो हमें रूल बोलता है बेसिकली, पहले लिख देता हूँ एक बार, एज्यूम, हमेशा एज्यूम करना है, एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट प्लेटिनियम या फिर ग्रेफाइट, चलो दोनों, एज्यूम इनर्ट प्लेटिनियम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट
अनलेस अनलेस नथिंग इज मेंशन, अनलेस नथिंग इज मेंशन। क्या लिख दिया भैया, एक सेकेंड, नथिंग इज मेंशन मतलब यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये बोला जा रहा है हमें क्या करना है, हमेशा अगर मान लो कुछ भी ना गिवन हो ना, समझ जाना जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो कैसा है मेरे पास, इनर्ट इलेक्ट्रोड, या वो प्लेटिनियम या फिर ग्राफाइट का बना हो, कोई भी बना सकता है, ठीक है। बना किससे को उससे कोई मतलब नहीं, बट अगर मान लो जब तक क्वेश्चन वाला ये ना बोले कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तब तक ये हमें एज्यूम करके चलना है कि जो मेरा जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों, वो कैसे इलेक्ट्रोड्स हो गए, बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होगा। नहीं समझ में, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक क्वेश्चन वाला मुझे ना बोले, क्वेश्चन में बोले कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव इलेक्ट्रोड, तब समझना कि हाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अगर कुछ भी ना गिवन है ना, तो समझ जाना कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है बेसिकली कैसे मेरे पास इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को हो जाएगा। पहला रूल ये समझ में आ गया। दूसरा रूल जो बेसिकली था, ट्राई टू ऑलवेज राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। जरूरी नहीं कि एनोड का देखो क्या बोला सेकंड पॉइंट, ट्राई टू ऑलवेज राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, मतलब जो एनोड पे जो भी रिएक्शन हो रहा होगा ना उसको कोशिश क्या करो हमेशा पहले लिखना है, क्योंकि आसानी होता है हमें। जरूरी नहीं है, देखो ये रूल कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर लिख दो नॉट कंपलसरी। अगर किसी का मन हुआ, ठीक है, किसी का मन हुआ कि नहीं मैं पहले कैथोड पर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका रिएक्शन लिखो, तो ठीक है वो लिख सकता है, मना नहीं है। बट हमें इजीली ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी एनोड पर जो भी रिएक्शन होगा कोशिश क्या करो पहले उस पर लिखने का, फिर कैथोड पर लिखने का। तो दूसरा रूल ये था। तो थर्ड रूल है, इन केस ऑफ, अगर मान लो क्वेश्चन वाले ने बोला कि जो हमारे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इन दैट केस क्या होगा देखना, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड ऑल द रिएक्शंस इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल द रिएक्शंस है, ठीक है, रिएक्शंस आर गेट स्टॉप्स एंड electrode themselves start oxidizing and reducing, themselves start oxidizing and reducing, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। क्या ये पॉइंट है, देखो बोला ये जा रहा है कि अगर मान लो क्वेश्चन वाले ने हमें ये बोला कि जो इसके अंदर जो भी ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, देखो जब तक बोलोगे नहीं तब तक प्रैक्टिस या समझ में नहीं आएगा। देखो जब तक ये मान लो कि क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास जो बैटरी से कनेक्ट है, मान लो ये दोनों जो मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है वो क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि एक्टिव इलेक्ट्रोड। यार एक्टिव इलेक्ट्रोड देखते दिमाग कान खड़े हो जाना चाहिए हमेशा। यार एक्टिव इलेक्ट्रोड इसका मतलब क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोड होने का सीधे सीधे मुझे यहाँ पे ये मतलब समझ में आ रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड हमेशा रिएक्शन के अंदर पार्ट जो भी यहाँ पे रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इसकी खास बात ये होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर मान लो क्वेश्चन वाला गिवन है इसके पास इतना पावर होता है, बेसिकली क्या करता है कि जो भी यहाँ पे रिएक्शन होता है उसको बोलता है रुक, तू थमा रहा है, मैं ऑक्सीडाइजिंग, जो खुद ये उसको बोलता है कि तू स्टॉप हो जा, तू रुक जा, ये कि खुद ही ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। नहीं समझ में, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन वाला कभी भी मुझे बोले कि जो ये तेरे पास दोनों इलेक्ट्रोड है ये कैसे इलेक्ट्रोड से एक्टिव इलेक्ट्रोड से, मैंने बोला अच्छा ठीक है एक्टिव इलेक्ट्रोड से, ठीक है कान समझ में आ गया। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड से इसका पहला पॉइंट तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि एक्टिव इलेक्ट्रोड से इसका श्योर मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। चलो पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड का वो पावर होता है, मीन्स उसके पास वो पावर होता है या फिर प्रॉपर्टी उसके पास ऐसा कि जो भी यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा एंड ऑटोमेटिकली अपने आप ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। जहाँ लगा कि मुझे ऑक्सीडाइज करना चाहिए, जिसको लगा कि मुझे रिड्यूस करना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपने आप करना स्टार्ट कर देता है। ओहो नहीं समझ में आया। अपना दूसरा पेन कहा गया, एक सेकेंड। मान लो कि मेरे पास क्या एनोड है एंड ये कैथोड है, दोनों बेसिकली कैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कोई भी एनोड कैथोड गया भाड़ में, मान लो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन के अंदर गया, ठीक है, बैटरी ऑन किया हमने एंड क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है तेरे पास वो कैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब ये बेसिकली काम क्या करेगा, जैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो जो भी यहाँ पर भी सॉल्यूशन रखूंगा वहाँ पर बेसिकली क्या ये रिएक्शन होना स्टार्ट कर देगा, जो भी यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट तो करेगा ही, साथ में क्या करेगा जो भी यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होगा ना उसको स्टॉप कर बोला रुक जा, हम ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करें, अपने आप बेसिकली क्या करें, ये दोनों इलेक्ट्रोड है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पर लगे, जिस भी इलेक्ट्रोड को लगे मुझे ऑक्सीडाइज होना चाहिए ऑक्सीडाइज होगा एंड जिस भी इलेक्ट्रोड को लगे मुझे रिड्यूस होना है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ये दोनों रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो रिड्यूस मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक होता है। यही एक बेनिफिट ये हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर मेरे पास कहीं पर मिल जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें दिमाग में ये या फिर कान खड़े हो जाना चाहिए कि भैया जहाँ पर भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा एंड वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ये खास बात होती है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। तो ये मैंने यहाँ पे 3 रूल लिखा है जो हमें पता होना चाहिए। देखो ये सेकंड रूल कंपलसरी नहीं है बट स्टार्टिंग के जो 2 रूल है ना ये हमें पता होना चाहिए। 2 रूल क्या है, अगर मुझे इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ना तो बोले कि एक्टिव इलेक्ट्रोड ना इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो दिमाग में ये हमें स्ट्राइक करना चाहिए वो दोनों इलेक्ट्रोड कैसे होंगे, आपस में इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है क्वेश्चन में तो मुझे ये समझना है कि जो भी मेरे पास जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो कैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या बोला जा रहा है कि हमेशा जब भी मैं रिएक्शन लिखूँ तो हमेशा कोशिश करना मुझे जो एनोड पे जो रिएक्शन होता है उसको फर्स्ट लिखूँ। ये कंपलसरी नहीं है, किसी का मन हो कैथोड में लिखने का तो कैथोड पे लिख सकता है। मैं जनरली क्या करता था, जो भी एनोड पे हो रहा होता था रिएक्शन उसको मैं पहले लिखने की कोशिश करता था, फिर मैं कैथोड की तरफ जाता था। कोई कंपलसरी नहीं, सबको अपना अपना स्टाइल पसंद होता है,
इसी को मन करो कैथोड पे पहले जो रिएक्शन होगा वो लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा एनोड पे, तो ये नॉट कंपलसरी। लेकिन ये थर्ड वाला नहीं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है, कंपलसरी भी हमें पता होना चाहिए। अगर कभी भी मेरे पास अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स अगर मान लो मेरे पास प्रेजेंट है, इन दैट केस क्या होगा, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना वो जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसको स्टॉप कर देगा पहली बात तो, एंड क्या करेगा ऑटोमेटिकली अपने आप ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। जहाँ पे जिस भी इलेक्ट्रोड को लगेगा कि मुझे ऑक्सीडाइज होना चाहिए वो अपने आप ऑक्सीडाइज होगा, एंड जिस भी इलेक्ट्रोड को लगेगा कि मुझे रिड्यूस होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्या होगा ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बेसिकली कैसे प्रोडक्ट जो है ना वो फॉर्म होता है, वो हम यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो या तो मेरे पास जो जितने भी कंपाउंड एक तो मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो या फिर एक्वस में। तो स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं मॉल्टन स्टेट में कि कंपाउंड्स को मॉल्टन स्टेट में रखेंगे, उस टाइम क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद हम चलेंगे एक्वस स्टेट में, जब कंपाउंड्स एक्वस स्टेट में रखा होगा इन दैट केस क्या उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम देखेंगे। नहीं समझ में मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो जो भी हमारा कंपाउंड होता है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो हमारा कंपाउंड जो भी है, अरे यार जो भी बेसिकली जो मेरा कंपाउंड है वो सॉल्यूशन के अंदर या तो मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो, मॉल्टन मतलब कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो। हम धीरे धीरे देखो जैसे जैसे मैं देखो यहाँ पे हीट कौन सप्लाई कर रहा है, हीट का सप्लाई काम करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर। जैसे मैं यहाँ पे सर्किट को ज्वाइन करूँ, जैसे मैं बैटरी को ऑन करूँगा क्या होगा, देखना कभी भी एलईडी होता है, जैसे तुम वहाँ पे अपना बैटरी को ऑन करोगे एलईडी ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। वैसे यहाँ पे समझना जैसे मैं वहाँ पे बैटरी को ऑन करूँगा या फिर मान लो किसी को जनरेटर मन का जो कोई भी ऐसा सोर्स ले लो जिससे जो क्या करे करंट को प्रोड्यूस करा सकता है, वो यहाँ पे तुम सोर्स लगा दो। जैसे ही मैं सोर्स को ऑन करूंगा, मान लो मैं यहाँ पे बैटरी ले रहा हूँ, तुम्हारा मन कर जनरेटर लेने का, तुम्हारा मन कर बैटरा लेने का, तुम्हारा कुछ भी मतलब कि मन कर रियल वाला ट्रांसफार्मर वाला करंट लेने कुछ भी ले सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे बैटरी को ऑन करूंगा, यहाँ पे बेसिकली जो मॉल्टन स्टेट में जो भी कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। ये दो इलेक्ट्रोड वाइब्रेट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा धीरे धीरे क्या होगा टूटना स्टार्ट करेगा, और जो भी प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे देखना है। दूसरा मेरे पास स्टेट हो सकता है क्या तो एक्वस, मैं सिंपली क्या करूँगा कंपाउंड को लूंगा और वाटर के अंदर सिंपली मिला दूंगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा, वो हमें दोनों देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मेरे पास कंपाउंड मॉल्टन स्टेट पे यहाँ पे रखा होगा तो इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद हम चलेंगे एक्वस स्टेट पे। एक्वस स्टेट पे बेसिकली अगर मेरे पास अगर कंपाउंड रखा गया इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला। देखो ये मैं पहले बोल चुका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारे बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना कि केस वन अपना स्टार्ट करता है। बेसिकली दो केस होगा, एक तो हमारा मॉल्टन स्टेट होगा, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो मैं पहले ये देख रहा हूँ कि जो भी कंपाउंड है वो मॉल्टन स्टेट में अगर प्रेजेंट है इन दैट केस बेसिकली क्या मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा वो हम देखते हैं। तो केस वन ले रहे हैं मॉल्टन इलेक्ट्रोलिसिस, और अपने मन की आंखों में समझ जाना कि मॉल्टन स्टेट में कंपाउंड है, लिख लो साइड में कि मॉल्टन स्टेट में कंपाउंड है, मॉल्टन स्टेट में कंपाउंड है, मॉल्टन स्टेट में बेसिकली क्या कंपाउंड है हमारा। ठीक है, तो केस वन लेते हैं मॉल्टन स्टेट। केस वन हमने लिया मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन जो हमारा कंपाउंड हो क्या होगा मॉल्टन स्टेट में होगा। तो ढेर सारे इसके कंपाउंड है, बट हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, सारे कंपाउंड तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ढेर सारे अगर पढ़ाने बैठे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। तो मैं कुछ कंपाउंड्स बताऊंगा और मैं कुछ कंपाउंड्स को डायरेक्ट भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूंगा, जिससे क्या हो कि तुम्हें अगर कभी मान लो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखना तो सिंपली इसको देख के समझ जाओगे। तो पहला जो हम ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल पहला लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, वही अपना सोडियम क्लोराइड नमक तो बोलते हैं नमक NaCl, और कौन सा स्टेट में ये एट मॉल्टन दिखाई दे रहा ना, एट मॉल्टन स्टेट। और मान लो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो या तो मैं विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल दो, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड बेसिकली कौन कौन से दो एलिमेंट बना सकते हैं, या तो मेरे पास प्लेटिनियम होगा या फिर क्या होगा ग्रेफाइट होगा। इन दोनों से क्या होगा बना होगा, या तो कि हम प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे या फिर ग्रेफाइट यूज करेंगे। अब अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मेरे पास जो NaCl है, अगर NaCl जो सोडियम क्लोराइड अगर वो मॉल्टन स्टेट में हो गया प्रेजेंट होगा इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने वही अपना सबसे पहले तो वही अपना इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेके आए हम। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो समझ रहे हो ना, स्पेलिंग देख लेना, मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। बेसिकली NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जब मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, NaCl में बेसिकली क्या जब मैं करंट को बेसिकली प्रोड्यूस करूँगा इन दैट केस जो कंपाउंड टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम देख रहे हैं। और एक और बात खास बात यहाँ पे ये कि जो NaCl क्या है मॉल्टन स्टेट में, तो पहले हम ये देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड हो जब मॉल्टन स्टेट में होगा इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जब एक्वस स्टेट में होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हम दोनों को अलग अलग से कैटेगराइज हमने कर दिया, तो इसलिए हमने केस वन लिया, सारे मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस में तो कैसे बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक कंटेनर है जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। यहाँ पे अगेन अपना एनोड, मस्त अपना एक एनोड है, मान लो प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है ये, प्लेटिनियम फिर ग्रेफाइट किसी का भी ले सकते हो। ये बेसिकली हमारा कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है। इसको बेसिकली मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एकदम सिंपल सा होता है। यहाँ पे हमारा NaCl है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है मेरा NaCl है प्रेजेंट है। अब एक बात याद रखना, Na पे चार्ज कैसा होता है, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ Na पे और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है। फटाफट क्विक बता, मैं कोई मेथड नहीं बताने वाला क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करा था उसी टाइम मैंने बताया था कि चार्ज हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। Na पे चार्ज क्या होगा और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन पे क्या क्या चार्ज होगा, फटाफट कोई बिना टाइम वेस्ट किए मुझे बताओ कि सोडियम और क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा।
सोचो जरा और याद करो, अब जो बैटरी होता है, जो हमारा बड़ा वाला डंडा होता है उसको पॉजिटिव चार्ज होता है, तो छोटे वाले डंडे पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता है। ठीक है, बताओ Na पे सोडियम पे चार्ज कितना होगा, सोडियम पे चार्ज कितना होगा, फाइंड आउट करो फटाफट कोई। तो सोडियम पे बेसिकली चार्ज कैसा होता है, -1 होता है, एंड क्लोरीन पे भी कितना होता है, मेरे पास माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मिस्टेक कर दिया, सोडियम पे भैया प्लस चार्ज होता है, एंड जो मेरे पास क्लोरीन होता है उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना हमेशा, सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन क्या होता है नेगेटिव होता है। NaCl यहाँ पे रखा हुआ है मॉल्टन स्टेट में, मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। मान लो ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, और NaCl जो मेरे पास कंपाउंड मॉल्टन में सॉलिड फॉर्म में हमने ले लिया। अब बेसिकली जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा क्या होगा, मेरे पास इन दोनों इलेक्ट्रोड में वाइब्रेशन है, मींस करंट प्रोड्यूस होगा दुर्र। इसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे NaCl जो मॉल्टन स्टेट वो टूटना स्टार्ट होगा, टूटना स्टार्ट होगा। जैसे टूटेगा तो बेसिकली क्या होगा Na+, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये बेसिकली अपना इलेक्ट्रोड, ये हमारा बैटरी, ठीक है, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, NaCl जैसे टूटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेकिंग ऑफ NaCl जैसे ही टूटा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फटाफट बताओ। एक तो मेरे पास सोडियम निकलेगा, Na निकलेगा, Na पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, Na+, हर जगह Na+ निकलना स्टार्ट होगा, और ये क्या होगा Cl- क्या होगा, पूरे जगह फैल जाएगा, Na+ और Cl- फैल जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो तुम क्या करते हो, जैसे तुम्हारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट या फिर जैसे तुम्हारे पास घी है, घी को जैसे वो गर्म होता है, मीस जैसे गर्म होकर पिघलना स्टार्ट देखो पूरा हर जगह फैल जाता है। वैसे ही मेरे पास ये है कि जैसे NaCl को मैंने क्या किया तोड़ा, और मान लो जैसे तुम्हारे पास कुछ सॉलिड चीज़ है, जैसे सॉलिड चीज़ मैं कैसे बताऊँ, जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट करना कई बार देखना पैकेट में ना गोला टाइप का बन जाता है, अगर काफी टाइम तक सॉल्ट रखे रखो ना तो क्या होता है, जम जाता है। तो जैसे इसको तोड़ोगे क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, इधर उधर फैलेगा। तो वही समझना, जैसे ही NaCl था, NaCl एक तरीके से सॉल्टी होता है हमारे पास नमक, उसको जैसे ही क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करा है, जैसे ही मेरे पास जैसे करंट अपना बैटरी ऑन किया, करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, NaCl टूटा, NaCl टूटेगा तो चारों तरफ Na+, Cl- यहाँ पे फैल गया, ये फैल गया। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट देखो क्या इसका, जो पॉजिटिव वाला होगा, याद करो क्या इसका बस सिंपल सा रूल है, जो पॉजिटिव वाला होगा वो किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। जो सोडियम है, सोडियम पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, वो भागेगा किसकी तरफ, नेगेटिव। मींस नेगेटिव कौन है यहाँ पे, कैथोड, एंड जो पॉजिटिव कौन है वो एनोड। एंड जो नेगेटिव वाला है वो क्या करेगा, दया दिखाएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। बस यही दो रूल है, नेगेटिव वाला किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, एंड जो पॉजिटिव वाला वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा। अगर ये समझ में आ गया ना, पूरा प्रोडक्ट का एकदम आसान, फिर तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसका फॉर्म करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे ही कंपाउंड टूटेगा, इतना हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की तरफ भागेगा, एंड जो नेगेटिव वाला वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे जो सोडियम होगा वो किसकी तरफ भागेगा, मेरे पास कैथोड की तरफ भागेगा, एंड जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन बेसिकली किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। बस वही हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहाँ पर रिएक्शन लिखना, कहानी निपट गया। तो स्टार्ट करते अपना रिएक्शन लिखना, बस यही था यहाँ पे पूरा। तो देखो, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले मैं हमेशा, मेरा हैबिट बन चुका कि मैं एनोड पे ही रिएक्शन लिखता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं कैथोड पे लिखता हूँ। तो तुम्हारी मर्जी, तुम एनोड पे लिखो या फिर कैथोड पे लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ से कर सकते हो। तो एनोड होगा। हमें एक बात ऑलरेडी पहले से हमें एक बात बताया कि जो एनोड पे हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, बस मुझे इतना जाना है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके सिंपली इस इलेक्ट्रोड को दे देगा। तो देखो कैसे लॉस होगा, जो क्लोरीन होगा, जो क्लोरीन माइनस है, सिंपली जाएगा अपने इसके पास, एनोड के पास गया, एंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। तो ये बेसिकली Cl2 फॉर्म में हो जाएगा, एंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दैट्स इट, कहानी निपट गया। जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, सिंपली क्या करेगा, उसको अपना किसको दे देगा, ये हमारा जो एनोड है उसको दे देगा। एंड हम चलते हैं अब कैथोड के पास। कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन मतलब कैथोड पे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन का मतलब क्या है यार, रिडक्शन का सीधे सीधे ये मतलब है कि जो भी मेरे पास एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो सोडियम होगा यहाँ पे, जो सोडियम जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपली जाएगा उसके पास, कैथोड के पास, और उसे इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। तो मीन सोडियम जो Na+ है वो क्या करेगा, जाएगा कैथोड से और इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाएगा प्रोडक्ट। एंड सिंपली क्या अपने आपको क्या बना लेगा, Na बना लेगा। Na कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, बस लिख लो अगर लिखना चाहो तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। दैट्स इट। वही हमसे कोई एग्जाम में पूछता है कि व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl देन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो सिंपली क्लोरीन और सोडियम फॉर्म हो रहा है। दैट्स इट, कहानी नहीं पड़ गया। यही हमारे पास होता है प्रोडक्ट फॉर्म होना। कुछ भी है इसके अंदर, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। एग्जाम में जैसे हमारे पास कि मान लो भूल गए कि ऑक्सीडेशन, एनोड मेरे पास कैसा होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, फिर रिडक्शन भूल गए, तो सिंपली इसका ट्रिक होता है याद करने का, पाव भाजी। पाव जो होता है ना, पाव, सिंपली P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, A स्टैंड फॉर एनोड, एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। जैसे वहाँ पे लोन था वैसे यहाँ पे पाव होता है। पाव से याद रखना, पाव भाजी जो होता है ना, सिंपली पाव, PAO। जो हमारे पास यहाँ पे एनोड है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक तो यहाँ पे एनोड होता है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सिंपली कैथोड को याद करने का सिंपल सा ट्रिक होता है NCR। N स्टैंड फॉर नेगेटिव, NCR वो जो हाईवे पे होता है वो NCR नहीं, सिंपली ट्रिक होता है। N स्टैंड फॉर नेगेटिव, C स्टैंड फॉर कैथोड, एंड R स्टैंड फॉर रिडक्शन।
तो देखो अगर भूल जाओ ना गलती से भी, तो हमेशा देखना अगर एक भी याद रखो तो काफी सीधे सीधे, अगर एनोड पॉजिटिव हो गया तो दूसरा कैथोड क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा याद करने का ट्रिक होता है कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो कैसा होता है नेचर में पॉजिटिव होता है, और वो कैसा होता है बेसिकली उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। सिंपली अगर मुझे कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड नेगेटिव होता है, इस पे ये उस पर रिडक्शन होता है, एंड नेचर में बेसिकली कैसा होता है, ये बेसिकली नेगेटिव होता है। ठीक है, ये याद करना ट्रिक है, पाओ एनसीआर। तो देखो एकदम सिंपल था, हमने बना लिया प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं हमें करना होता है, कुछ किया हमने कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा रिएक्शन इनकम्प्लीट है। कैसे देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस को करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं 2 क्लोरीन लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना लूज करेगा, 2। सिंपली सोडियम है मेरे पास, यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट कैसे, क्योंकि यहाँ पे हाफ रिएक्शन होगा, हमेशा हमें 2 इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट तो ट्रांसफर करनी होता है। तो यहाँ पे भी 2 बैलेंस कर दूंगा, दोनों साइड 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया, दैट्स इट, कहानी पड़ गई। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमें फैराडे लॉ में देखा, हमेशा फैराडे लॉ जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी देखना, जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होना पूरे प्रोडक्ट फॉर्म में, बस हमारे लिए अभी एक ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। बस इलेक्ट्रॉन को देख लेना हमेशा कितना है। देखो अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट हमें कंप्लीट करना पड़ता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अब मन में सवाल ये आएगा कि जो Na+ लिखा था इसने, बस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Na फॉर्म में कन्वर्ट कर, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन ये बेसिकली क्या हाफ है, ये हाफ हमारा, ये एक तरीके से हाफ साइकिल है, इसे हम हाफ साइकिल बोलते हैं। मुझे इसको फुल साइकिल में कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे भी एज इट इज था, देखो जो क्लोरीन था यहाँ पे Cl-, वो किसके अंदर फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 प्लस क्या, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या हाफ है, क्यों यहाँ पे हाफ साइकिल, इसलिए हम इसको केमिस्ट्री में हाफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब हाफ साइकिल से मुझे फुल साइकिल में अगर कन्वर्ट करना, तो सिंपली हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया NaCl, एकदम सिंपल था, कुछ भी किया हमने बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली हम प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। हमेशा देखना जैसे यहाँ पे टूटेगा तो पॉजिटिव वाला हमेशा किसकी तरफ भागता है, कैथोड की तरफ, मींस नेगेटिव की तरफ, एंड जो नेगेटिव जो मेरे पास जो कंपाउंड होगा वो किसकी तरफ भागता है, मेरे पास एनोड की तरफ भागता है। दैट्स इट, ये हमारे पास काम होगा। फिर वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन लिख दो, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ किया हमने बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा समझोगे ना इजीली समझ में आ जाएगा। और एक बात हमेशा, हाफ कभी मत लिखना रिएक्शन, हमेशा कोशिश करना फुल रिएक्शन लिखने का, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, ताकि हमारा क्या हो जाए, रिएक्शन जो फुल साइकिल में कंप्लीट हो जाए। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है, जो इलेक्ट्रॉन जितना भी ट्रांसफर हो रहा है उसको दिमाग में हमेशा फिट कर लेना, क्योंकि हमें इसको देख समझ लेना कि कैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर किया, क्योंकि एन का जो हमारा फैराडे लॉ में भी मेरे पास आने वाला है, वहाँ पर जो फॉर्मूला हम देखिए वहाँ पर एन का बार बार वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने नर्स इक्वेशन में देखा था, एन इक्वल टू कितना आता था, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वैसे सेम एज इट इज फैराडे लॉ में भी है। ठीक है, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। तो हम NaCl के अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा तो क्या क्या कंपाउंड फॉर्म है वो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है उसकी तरफ देखते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है। एक सेकंड फोकस हो जाओ। अब जो हमारा नेक्स्ट जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस है वो हम करेंगे अब इसी में, सेकंड वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हो, बस यहाँ पर एक ही फंडा काम आता है, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है, मींस जो हमारा पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा कैथोड की तरफ भागता है, एंड जो नेगेटिव वाला वो क्या होगा, हमेशा एनोड की तरफ भागता है। दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कैसा स्टेट में, एट मॉल्टन ले लेते हैं। चलो मॉल्टन में हम पूरा गेम खेल रहे हैं। अभी एक्वस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखो पानी मिलाओगे, वाटर मिलाती क्या होगा, ढेर सारे कंपाउंड क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है ना फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी मॉल्टन में तो फटाफट निपट जाता है विथ इनर्ट, जो हमारा, अगर मान लो एक बात मैं ऑलरेडी डिस्कस हूँ, यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर मान लो एग्जाम में कोई, अगर कहीं पर कुछ भी ना लिखा हो, इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ भी डिस्कस ना किया, तो समझ जाना इलेक्ट्रोड बेसिकली कैसा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। और किसका बना हो सकता है, या तो प्लेटिनियम का बना हो सकता है, या फिर क्या होगा, ग्रेफाइट का बना हो सकता है, दोनों में से किसी एक का बना होगा। ठीक है, तो विथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, और किसका बना हो सकता है, या तो प्लेटिनियम का होगा शॉर्ट फॉर्म PT, या फिर ग्रेफाइट। अब कैसे होगा देखते हैं सबसे पहले। अब कैसे बेसिकली MgBr2 हम कैसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, MgBr2 में तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपना लिया कंटेनर के अंदर हम लगाया 2 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड लगाया, इसको हमने किया बेसिकली बैटरी से कनेक्ट। कुछ भी तुम कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो। भैया मैं यहाँ पे बैटरी, इसलिए मन में बहुत सारे सवाल आता है या कि यहाँ पे तू बैटरी क्यों यूज़ करते हो। मैं बैटरी की नहीं, बैटरी के अलावा कुछ भी यूज़ करता था जो हमारा करंट का सोर्स हो। मान लो तुम जनरेटर यूज़ करो, करंट का सोर्स क्या, तुम बैटरी पावर बैंक यूज़ करो, कुछ भी ऐसा यूज़ करो, जो हमारा करंट को प्रोड्यूस करता है ना, कोई भी सोर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये एनोड होगा। यह एक बात हमेशा बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला डंडा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड जो कैथोड होता है कैसा, नेगेटिव होता है। यहाँ पे मेरे पास कोई मान लो मॉल्टन स्टेट में MgBr2 प्रेजेंट है। अब जैसे मैंने बैटरी ऑन किया, बैटरी ऑन करते इन दोनों में वाइब्रेशन है। एनोड ये बेसिकली एनोड है, एंड ये शॉर्ट फॉर्म में क्या है, कैथोड। एनोड एंड कैथोड में बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी को ऑन किया, बैटरी जैसे मैं ऑन करूँगा क्या होगा, बेसिकली करंट डेवलप प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों में वाइब्रेशन है। अब जो MgBr2 मॉल्टन स्टेट में रखा हुआ था, अब क्या होगा, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगा। भैया मेरे को किसी चीज़ को तोड़ना, देखो ध्यान से, अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो सिंपली हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली कौन सा, हमें इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेके मुझे किसी भी चीज़ को तोड़ना होता है, तो हम उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। कुछ कीवर्ड्स उसको ध्यान रखो। तो MgBr2 को अगर मुझे तोड़ना है तो सिंपली क्या करूँगा, अपना बैटरी का स्विच ऑन किया, ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट हो, और ये MgBr2 धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया। MgBr2 टूटेगा, और कैसे टूटेगा वो देखना। तो यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो NaCl था, NaCl तो हर कोई बच्चा बचपन से पढ़ता आ रहा है। NaCl जब टूटता है तो Na+
प्लस Cl माइनस होता है। लेकिन MgBr2 जब टूटेगा उसका रिएक्शन तुम्हें लिखना आना चाहिए। जब MgBr2 जब टूट रहा होगा इन दैट केस क्या क्या बनेगा, एक तो Mg बनेगा, अच्छा, और दूसरा क्या बनेगा, Br2 बनेगा। अब लेकिन इस चार्ज तुम्हें पता होना चाहिए, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है मेरे पास +2 होता है, एंड जो ब्रोमीन होता है उस पर चार्ज कितना होता है मेरे पास -4 होता है। ये चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये तुम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। किसी भी एलिमेंट पर अगर मुझे चार्ज अगर मुझे निकालना है कैसे फाइंड आउट होता है ये ऑलरेडी डिस्कस चुका हूं, मैं यहाँ पर उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये सॉरी। तो बेसिकली देखो Mg, हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि कोई भी यहाँ पे कंपाउंड बोले कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो, सबसे पहले तुम उसका रिएक्शन लिख दो। जैसे NaCl था, मैं वहाँ पे बताना वो, जैसे NaCl को तो बचपन से हम मानते हैं Na+ में टूटता है और क्या था Cl- में टूटता है। अगर मान लो तुम्हें तोड़ना नहीं है, सिंपली MgBr2 उसको जब तोड़ोगे तो Mg को अलग कर दो और Br2 को अलग कर दो। लेकिन उसको चार्ज जो है ना वो तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्ज से कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं कि मैं बता दूँ अच्छा चार्ज ऐसे निकलता है फटाफट याद नहीं, चार्ज का मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तो चार्ज तो तुम्हें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो MgBr2 जो मैं ब्रेक करूंगा तो Mg2+ कितना होगा, Br2- में टूटेगा। देखो अब यहाँ पे प्लस कौन है, Mg2+ मींस इसके जैसे मैंने अपना बैटरी को ऑन किया, बैटरी जैसे मतलब उधर वाइब्रेशन हुआ, इस MgBr2 का टूटना स्टार्ट होगा तो किस टाइप से टूटेगा, अपना थोड़ा छोटा बना लेते कंटेनर, क्या फर्क पड़ेगा। टोटल ये बैटरी से ऑन किया तो बेसिकली देखो Mg2+ यहाँ पूरे हर जगह Mg2+ फैल जाएगा, Mg2+ एंड Br2- से होगा हर एक जगह फैल जाएगा, ठीक है। मेरा स्पेस कम इसलिए मैं कम बना रहा हूँ। तो देखो मैंने मुझे एक बात बताया, एनोड कैसा होता है पॉजिटिव एंड कैथोड क्या होता है नेगेटिव, पूरा गेम बस एक ही चीज़ का है। जो Mg2+ है जो पॉजिटिव वाला है वो सिंपली किसके पास भागेगा, कैथोड के पास भागेगा। क्यों भागे कैथोड, बोले भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। हमें एक बात बताया केमिस्ट्री में, अगर कोई भी एलिमेंट पर अगर मुझे नेगेटिव चार्ज होता है इन दैट केस वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। यार इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है। एंड जो Br जो देखो अब मेरा जो ब्रोमीन है उस पर चार्ज कैसा मेरे पास नेगेटिव है। अब जो ब्रोमीन नेगेटिव है, नेगेटिव वाला किसकी तरफ भागे, पॉजिटिव की तरफ भागे, कहानी नहीं पड़ गया। बस इतना याद रखना है, जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड की तरफ भागता है एंड जो मेरे पास जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ भागे, पॉजिटिव की तरफ। और इतना समझ में आ गया ना, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी किसी चीज की अभी तुम प्रोडक्ट फटाफट निकाल सकते हो। अब वही अपना रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एनोड पे, जहां मर्जी वहां लिखो, पहले ऑक्सीडेशन पहले मन करो, तुम्हारा मन करे कैथोड पे लिखने का तो कैथोड पे लिख सकते हो, तुम्हारा मन करे एनोड पे लिखने का तो एनोड कहीं पर भी लिख सकते हो। तो मैं एनोड पे लिखूंगा। एनोड पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट में क्लियर है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करेगा, सिंपली जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको दया आ गया, वो बोलेगा कि अपना जो एक तरीके से मानो दया इसलिए आया, जो ब्रोमीन है ब्रोमीन Br2- इस पर क्या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये दया गया, दया इसे दया नहीं है, इसने क्या किया चोरी से कहीं ना कहीं से इस पर चोरी से क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन लेके अब ये पाप को धोना चाहता है। अब पाप धुलने के लिए सिंपली क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और सिंपली क्या करेगा, ये अपना जो एनोड है उसको दे देगा। नहीं समझ, जैसे मान लो कोई भिखारी है, ठीक है, हम बोलते हैं कि दान कर दो, जो बहुत बड़े रिच जो होते हैं ना बिजनेसमैन वगैरह, ठीक है, और वो गलत तरीके से पैसे लेके आते हैं तो बोलते हैं कि अगर मुझे अपने पाप को धोना, पंडित क्या होता है हवन करो, ये करो वो करो, दिस दैट मीन्स उसका जो पैसा होता है वो सही कामों में लगाता है। वही यहाँ पे हो रहा है कि जो ब्रोमीन है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रिलेट करने की, समझना। जो ब्रोमीन है वो सिंपली क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब वो क्या करेगा एनोड को दे देगा, बोला कि ले भैया इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे बाप धुल दे, बोलेगा एनोड बोलेगा खुशी खुशी, बोले ठीक है मेरे को पैसे दे। आज मान लो कोई गरीब है, भिखारी है, मान लो उसको मंदिर में पैसा थोड़ी मना करेगा, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वही यहाँ पे बात है, ब्रोमीन क्या करेगा, एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Br2- है वो सिंपली क्या करेगा, अपना ऑक्सीडाइज, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्रोमीन है जो नेगेटिव वाला है वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ भागता है। क्यों भागता था, क्यों जो अपना नेगेटिव वाला है वो अपना पाप धुल सके, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ब्रोमीन क्या करेगा, सिंपली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, एनोड को। तो Br2- अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सिंपली ये हो गया हमारा, ओहो Br- होगा ना यार, सॉरी यार, जो Br यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर, देखो Br2 लिख दिया गलती से। यही होता है हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन में। Mg Br2 अगर मैं बैलेंस करूँगा तो यहाँ पे 2 होगा ना, देखो 2 Br सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे Br2 नहीं Br होगा सिर्फ, Br ठीक है, Br-। जब Mg Br2 को तोड़ोगे तो Mg2+ निकलेगा एंड दूसरा क्या निकलेगा, Br- निकलेगा। और यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो जो Br- है सिंपली क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, कहानी नहीं पड़ गया। अब हमें पता है कि ये हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन तो हमें कभी लिखना नहीं पड़ता, हमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन तो मस्ट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 2। अगर मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हाउ मच नेट इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय ब्रोमीन, तो सिंपली कितना बोलोगे, 2। हाउ मच नेट इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय ब्रोमीन टू एनोड, कितना होगा, 2। एक कभी मत बोलना, एक बोलोगे तो सिंपली को हाफ साइकिल होगा। अगर तुम सिंपली बोलोगे कि Br- जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिंपली Br जो माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करे तो Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसे लूज कर दिया, किसको दे दिया, एनोड को दे दिया। अगर ये बोलो कि एक इलेक्ट्रॉन उसका ट्रांसफर होता है, ये बेसिकली क्या होगा, हाफ रिएक्शन हुआ। अगर मुझे कंप्लीट रिएक्शन करना तो सिंपली क्या होगा, 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो कोई पूछे कि हाउ मच नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ब्रोमीन टू एनोड इज 2 कितना होगा, 2, ठीक है। 4 नहीं, 4 मत बोलो, 4 कहाँ हो रहा है, 2 रहा है ना, सिंपल 2। अब बेसिकली हम कैथोड पे देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। देखो ये रिएक्शन है एकदम सिंपल है, बस इतना रखना, नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है एंड जो नेगेटिव वाला वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है। इसलिए देखो जो
एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्यों रहता है कैथोड पे? क्योंकि जो पॉजिटिव वाला भैया, पॉजिटिव वाला वो क्या चाहेगा, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सिंपली क्या होता है, इसलिए ये पॉजिटिव यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब कैथोड पे क्या होता हो रहा था, रिडक्शन में ट्रिक तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनोड पे पाव पाव अगर सिंपली याद रहा तो जो मान लो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, तो दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। ये मान लो पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे एनोड है तो दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे पे रिडक्शन होगा। सिंपल एक याद करो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो कैथोड होगा उस पर क्या रिडक्शन हो रहा होगा, तो उसका हम रिएक्शन देखते हैं। जो Mg2+ है, जो Mg2+ है वो सिंपली क्या करेगा, कैथोड भैया से बोलेगा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉनों से दे दिया, लेकिन इसे, और ये सिंपली किस में कन्वर्ट होगा, Mg में कन्वर्ट हो रहा, Mg सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो Mg2+ है वो बोलेगा यहाँ पे तो देखो सेल का आधा आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि देखो Mg2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे 2 तो मिले, उसे सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो 2 लेने के लिए सिंपली करेगा क्या करेगा वो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया अपना कैथोड पर रिएक्शन, काम खत्म। Mg Br2 को जब तुम ब्रेक करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक तो Mg2+ फॉर्म होगा और एक 2Br- फॉर्म में कन्वर्ट, दैट्स इट। यहाँ पे अगर मान लो एग्जाम में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो जो जेई मेंस होता है या फिर हम एडवांस में इससे थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है, क्योंकि एडवांस में थोड़ा सा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। बस वैसे डिटेल में पढ़ो मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इससे मतलब कि उसमें एडवांस और मेंस में क्या फर्क है। देखो मेंस में तुम्हें सिंपल ये Mg Br2 हो गया, NaCl हो गया, फिर AlCl2 का, इस टाइप का रिएक्शन देगा। लेकिन एडवांस में बहुत जो ये रिएक्शन है इसको पलट होगा, मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देगा। यही फर्क होता है एडवांस और मींस में। तो बेसिकली देखा जब Mg Br2 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो इन दैट केस कैसा मेरे पास एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, बिल्कुल समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। क्या होता है, गैस होता है हमारे पास, गैस होता है एंड कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है लिख लो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अगर पूछ ले एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे कि सिंपली बताओ कि जो ब्रोमीन है उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, सिंपल से टिक मार के आते हैं। ब्रोमीन है तो गैस होता है, उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना इलेक्ट्रोलिसिस। जहां पे मुझे हाफ हो रहा होगा, जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन था यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, जब ये Mg2+ है, अब भैया इसको 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मांगे कैथोड से और सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। जबरदस्ती मत करना कि 2 से मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक, मैंने गलती से फ्लो में निकल गया कि कभी भी मुझे 2 से तब तक मल्टीप्लाई करो जैसे ब्रोमीन था। ब्रोमीन जो बेचारा है वो क्या करेगा, देखो जो Br2 में कन्वर्ट हुआ और सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। अब यार जहां पर भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन को लूज हो रहा है वहां पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना ताकि कंप्लीट हो जाए। लेकिन जहां पर ऑलरेडी 2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इन दैट केस मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना जहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन हो, इसको लिख लो या फिर दिमाग में बैठा लो कि जहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन हो वहां पे मुझे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि मिनिमम कितना 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही सके। लेकिन जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट हो, यहां पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम अगर मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या फिर जबरदस्ती में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, मिनिमम हमें क्या, देखो 2 से मल्टीप्लाई करने का सीधा सीधा मकसद हमारे पास ये होता है कि जो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होना है वो 2 हो, ताकि हमारा जो सेल है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जहां पे अगर मान लो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ट्रांसफर होगा, वहां पे मैं जबरदस्ती जाकर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा 2 से, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं, वहां पे हमें कोई जरूरत नहीं करने का। ठीक है, तो Mg Br2 का देख। अब लास्ट अब एक और इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं AlCl3 का, और भी बहुत सारे होते हैं बट उतना हमें डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। थर्ड जो हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 एंड एट मेरे पास मोल्टन स्टेट में। अभी हम पूरा मोल्टन स्टेट में बात करें, अब फिर सेम यही सारा रिएक्शन हम क्या एक्वस में रिपीट करेंगे। एक्वस में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एट मोल्टन स्टेट, क्योंकि वहाँ पे वाटर हो जाता है, वाटर की वजह से बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ या फिर चलो लिख देता हूँ, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या किस किस का बना सकते हैं, या तो प्लेटिनियम का होगा या फिर क्या होगा, ग्रेफाइट का होगा। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि कैसे इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो। सबसे पहले तो AlCl3 का रिएक्शन लिखो कि AlCl3 का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो एंड खुद से एक बार सोचने की कोशिश करो कि AlCl3 का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मैं भी सारा कुछ बता दूंगा तब तो कोई नहीं होगा, मैं होमवर्क दे दूं क्या इसे, नहीं ठीक है बता देता हूँ, होमवर्क देने से कोई अभी मतलब नहीं है अभी। तो एक बार खुद से सोचना, AlCl3 को वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से बाय हार्ट करना, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए एंड खुद से सोचो कि AlCl3 का क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबसे पहला काम ये करो, AlCl3 का रिएक्शन लिखो। Al अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3 होता है, क्लोरीन पे कितना चार्ज नेगेटिव होता है, बस उसके सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। सोचो एक बार खुद से, सोचो सोचो सोचो। आई होप सो सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं रुको, तो 2 मिनट आई होप सो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सोच लिया होगा कि कैसे होता है। सबसे पहले मैंने काम किया AlCl3 को रिएक्शन लिखना। रिएक्शन कैसे लिखा जाए, देखो कुछ मत करो, एल्यूमिनियम लिख दो अलग, प्लस क्या करो Cl3 अलग लिख दो, कहानी में पड़ गया। अब कुछ मत करो, Cl3 क्यों अलग लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगाना, सर लिख दिया बैलेंस करने के लिए। यहाँ देखो एल्यूमिनियम को जो भी यहाँ पे रिएक्शन करना हो, एल्यूमिनियम लिख दो, क्लोरीन लिख दो। यहाँ पे कितना है इसके पास 3, यहाँ पे 3 लगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो सिंपली 2। अब इस पर चार्ज लिखो, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना था, चार्ज कैसे फाइंड आउट होता है सोचना एक बार। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 एंड क्लोरीन पे क्या होता है -4 होता है, ये लिख दिया, कहानी पड़ गया। 90% क्वेश्चन सॉल्व। अब सिंपली कुछ नहीं करना, कंटेनर लो, बस शो ऑफ करनी एग्जाम में बताने के लिए, अगर आ गया तो। वैसे जनरल ये आता तो नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपली मैं क्या करूँगा, एनोड लगाया टुडुक, यहाँ पे कैथोड लगाया
एंड इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो एक बात तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब तक क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना गिनो, इलेक्ट्रोड्स के बारे में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट हो तो समझ जाना बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है वो कैसे इलेक्ट्रोड होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होगा। ठीक है, जबरदस्ती मत करना कि अच्छा ये तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होगा, ये यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने। जब तक वो क्वेश्चन में ना बोले ना कि हाँ ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, तब तक हमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली वो नहीं पूछता, 99.9% में नहीं बोलता है। फिर भी अगर दे देगा तो मैं बताऊंगा अभी हम देखेंगे अभी एक्वा स्टेट में कि किस टाइप से अगर मेरे पास अगर जो इलेक्ट्रोड्स अगर वो मोल्टन स्टेट में वो जो इलेक्ट्रोड से बेसिकली अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, इन दैट केस क्या होता है हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल समझो ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। एनोड कैसा होता है नेचर में पॉजिटिव, ये कैसा होता है नेगेटिव। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे AlCl3 का क्या है, मेरे पास मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया, बैटरी को ऑन करूँगा, वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो, AlCl3 टूटना स्टार्ट हो गया। तो कैसे टूटेगा, थोड़ा सा इस बार मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर अच्छे से दिखे। ओहो कोई बात नहीं, हम इसको सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये लो, ये एनोड मेरे पास हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, कैथोड हो गया नेगेटिव नेगेटिव। AlCl3 जैसे टूटेगा तो Al पे कितना चार्ज है 3+, Al3+, चारों तरफ Al3+ पहले, और सिंपली क्लोरीन मेरे पास हर जगह फैल जाएगा, Cl- हर जगह Cl- मेरे पास मतलब फैल जाएगा। जैसे देखो जैसे तुम किसी सॉलिड चीज़ को तोड़ दो, जैसे दम ऐसे तोड़ा क्या वो चारों तरफ फैल जाता है, वैसे ही मेरे पास हुआ। AlCl3 में जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का इनको झटका लगा, 440 वोल्ट का जो है ना गाना, जैसे 440 वोल्ट का मेरे झटका लगा, सिंपली टूट गया, ये टूटेगा हर जगह बिखर जाएगा। Al3 एल्यूमिनियम 3+ क्लोरीन बिछड़ गया, यहाँ पे अलग अलग हो गया सिंपली। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रोडक्ट हमें लिखना है सब, मुझे हमें ऑलरेडी डिस्कस कर दो, जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या होगा नेगेटिव कैथोड की तरफ आगे, एंड जितने भी नेगेटिव वाले होंगे सिंपली क्या होगा अपना पाप धुलने के लिए क्या होगा एनोड के पास जाएगा। वही हमें यहाँ पे काम करना है। तो देखो सबसे पहले मैं एनोड पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, एट एनोड, या फिर एनोड पे डायरेक्टली लिख दो, कोई फर्क नहीं। एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, याद करने का तरीका पाव, ट्रिक PAO पाव। देखो मेरे पास एनोड पे कौन है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या करेगा सिंपली एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपना एनोड को देगा, बोलेगा कि आपने मेरे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है सिर्फ एक है। अरे भैया कुछ चार्ज अगर मेरे पास माइनस है, माइनस मतलब एक चार्ज है उस पर एक, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको एनोड को दे देगा। तो सिंपली क्लोरीन पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने का मतलब अपना क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, किसको दे दिया एनोड को। Cl- क्या होगा टोटल एक इलेक्ट्रॉन का बेसिकली लूज करेगा, ये हो गया कन्वर्ट हो गया Cl2+ कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि कहीं पर भी अगर मेरे पास अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, अगर कहीं पर भी गलती से अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब होता है ये हाफ साइकिल है। अगर मुझे इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो भैया 2 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बेसिकली यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन काम नहीं पड़ गया। अब चलते कैथोड पे, रिएक्शन कंप्लीट एट कैथोड। कैथोड पे बेसिकली कौन है, कैथोड पे बेसिकली कौन है हमारे पास प्रोडक्ट ये, तो कैथोड पे सॉरी कैथोड बेसिकली कौन है ये रहा। अब कैथोड पे कौन आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जाएगा कैथोड के पास, जितने भी एल्युमिनियम सब उसके पास जब बोलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिंपली एल्युमिनियम क्या करेगा Al3+ जाएगा कैथोड से और 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को क्या होगा एल्युमिनियम के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। एल्युमिनियम नेचर में कैसा होता है सॉलिड होता है, कहानी निपट गया, हो गया रिएक्शन। अब यहाँ क्या यहाँ पे जबरदस्ती तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन मीन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 भी होगा तभी मुझे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक इलेक्ट्रॉन होगा तब मुझे क्या होगा पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ताकि वो फुल साइकिल में कंप्लीट हो जाए। अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा हो गया, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो गया तो इन दैट केस मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, आगे अपना रिएक्शन खत्म कहानी। ये अगर इसको याद करने का ट्रिक है NCR, और इसको अगर तुम्हें याद करना तो क्या होता है पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। अगर ये पॉजिटिव है ये एनोड ऑक्सीडेशन, जस्ट इसको अपोजिट एक को याद कर लो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद होगा, एकदम सिंपल था। कुछ किया मैंने AlCl3 को मैंने ब्रेक किया, Al3+ 3Cl- हो गया 4, तुम्हें कैसे लिखना हो ऑलरेडी पता है। अब हमें पता है कि जैसे ब्रेक होगा जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ आगे, मींस जितने भी एल्युमिनियम होगा सब कैथोड से जाके बोले हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन 3, उसका रिएक्शन लिख दिया। सिंपली क्लोरीन के पास क्लोरीन क्या होगा जितने भी क्लोरीन है सब किसी की तरफ आगे एनोड की तरफ बोलेंगे हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहते हैं, हम अपना बाप धुलना चाहते हैं, तो सिंपली क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन यहाँ पे जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा था ये Cl2 में कन्वर्ट होगा, प्लस क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जब दे रहा था तो सिंपली यहाँ पे साइकिल क्या हाफ है, क्योंकि जब तो ये हाफ साइकिल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही है, मस्ट होना चाहिए हमें कि 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होना चाहिए। इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसलिए क्या यहाँ पे मेरा फुल साइकिल क्या हो कंप्लीट हो गया, कहानी पड़ गया एकदम सिंपल। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो देखो NaCl का हमने देखा, फिर हमने बेसिकली MgBr2 को देखा, AlCl3 का देखा, और भी बहुत सारे होते उसके बारे में हम देख सकते हैं डिटेल में, बट उतना हमें डिटेल में नहीं जाना, 3 हमने पढ़ लिया काफी है कैसे किया जाता है। आई होप तो समझ में आ गया होगा, कहीं पर अगर छोटा सा भी डाउट ना देन मुझे इन्फॉर्म करना। अब हम देखते हैं बेसिकली मॉल्टन स्टेट तो हमने सबका देख लिया, अब अगर वहीं अगर ये सारे कंपाउंड अगर एक्वस सॉल्यूशन में स्टेट में प्रेजेंट हो इन दैट केस क्या वो हम देखते हैं। तो थोड़ा सा एक्वस क्या थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा एक्वस को। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्वस को। देखो जो भी मैंने यहाँ पे बताया एक बार डिटेल में खुद से एक बार कोशिश करना इसको समझने का, ये नहीं कि रट्टा मारना AlCl3 क्या होता है अगर तोड़ोगे तो Al3+ 3Cl- नहीं, कोशिश करना इसको समझने का कि कैसे एल्युमिनियम पे 3 चार्ज है, कैसे मेरे पास जो पॉजिटिव वाला होता है नेगेटिव की तरफ भागता है, कैसे जो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की तरफ भागता है।
पहले मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या ये दो रिएक्शन लिखे क्या वो सही लिखा हुआ है या फिर गलत है? बस हाँ या ना, यस और नो में आंसर देना। क्या ये दो जो रिएक्शन लिखी क्या ये सही है या फिर गलत है? बस इतना में आंसर देना। ये तो सदमा में डाल दिया इसने, क्या पूछ क्या दिया इसने? मैं यहाँ पे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों रिएक्शन जो लिखे हो क्या वो सही है या फिर गलत है? देखता हूँ कितना समझ में आया। यार ये रिएक्शन तो मुझे सही लग रहा है, मुझे कहीं से मिस्टेक नहीं लग रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है। क्या गलत है? देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2, और यहाँ पे बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं। जितना भी हमने प्रीवियस में इलेक्ट्रोलिसिस देखा, सॉरी, तो हर जगह देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, इसके पास भी 2, हर जगह इक्वल था। कहीं पर भी ऐसा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं था, हर जगह बेसिकली क्या था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे। नहीं है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ठीक है, तो मैंने सर्कल ऐसे मारा तो ऐसे हो गया। हर जगह बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास सेम सेम इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पे लफड़ा क्या कि इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को इक्वल कैसे किया जाए? तो इक्वल करने का सीधे सीधे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नेट रिएक्शन हमने पढ़ा था कि अगर हमें इक्वल करें, इसके पास 2 है, इसके पास 3, दोनों को इक्वल कैसे कीजिए? सिंपली क्या करूँगा, इसका जो नंबर है इसको इससे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा इक्वल। 3 2 6, 3 2 6, दोनों को इक्वल हो गया। तो हमेशा याद रखना है हमेशा, जब भी मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँ, जब मैं रिएक्शन फाइनल लिख दूँ, तब दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ नोट डाल के। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमेशा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमेशा चेक करना है दैट दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। मीन्स एनोड और कैथोड दोनों में जहां पर भी क्या होना, सेम इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट होना चाहिए। अब सिंपली सेम इलेक्ट्रॉन कैसे बना जाए, तो लेटेस्ट इसका नाम दे दो फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये अगर मैं इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो गया, 3Cl माइनस प्रोडक्ट 3Cl2, उसके बाद गैस होता है 3Cl2 गैस, एंड ये देखो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सॉरी 3 2 कितना हो गया, अरे 3 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। वही अगर मैं सेकंड जो इक्वेशन था एल्यूमिनियम, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो गया, 2Al3 प्लस 3 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया 2Al सॉलिड। देखो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। फाइनली मेरे पास ये रिएक्शन ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, एंड ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। हो गया, कहानी खत्म। तो हमेशा मुझे ये बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो जब मैं रिएक्शन लिखने के बाद जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो देख लेना कि दोनों में क्या सेम है या फिर नहीं। अगर सेम नहीं हो तो सिंपली मुझे दोनों को इक्वल करना है। कैसे करूँगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड लेटेस्ट इसके पास मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को इक्वल कैसे किया, सिंपली इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 6 दोनों इक्वल हो जाए। अगर मान लो कोई 4 है एंड 5 है किसी के पास, अब दोनों को मुझे इक्वल करना है। लेटेस्ट इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इक्वल कैसे करूँगा, सिंपली 5 को क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करो, जो 5 है वो क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 4 है क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, दोनों में इक्वल हो गया। यही हमें ध्यान रखना है। तो मीन्स रिएक्शन लिखने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और बात, बस यहाँ पे बेसिक सा रूल है कि नेगेटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव एनोड की तरफ भागता है, एंड जो पॉजिटिव वाला क्या होगा हमेशा कैथोड की तरफ भागता है। बस ये अगर समझ में आ गया ना, पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट जो इसी में जो टॉपिक है कि जो भी मेरे पास यहाँ तो हमने मॉल्टन स्टेट में देखा। अब अगर एक्वस स्टेट में अगर मेरे पास अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, कंपाउंड प्रेजेंट होगा, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पे अब देखना है। तो इसका नेट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो कैसे, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया मेरे पास फाइनली 3Cl माइनस प्लस कितना होगा 2Al3 प्लस क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा मुझे यहाँ पे हो रहा है 3Cl2 प्लस कितना होगा 2Al। बस नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मींस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दो, फाइनली मेरे पास क्या होगा ये रिएक्शन आ गया। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना यहाँ तक भी लिख के भी छोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम देखते हैं अपना केस टू हमारे पास क्या कि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, जो जितने भी हमने कंपाउंड पढ़ा, अब अगर ये सारे अगर मेरे पास एक्वस स्टेट पे प्रेजेंट होगा, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में पूरा आई होप तो समझ में आपको ढेर सारे कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। बस वहाँ पे कंडीशन क्या होना कि जितने भी कंपाउंड सब इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होने चाहिए, मींस इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सके, मींस कंडक्ट करा सके, दैट्स इट। ये हमारा से कंडीशन है। बहुत सारे कंपाउंड्स को ले सकते हैं बट हमने सिर्फ 3 को पढ़ा है अभी, वो हमारा इनफ है, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। अब हम देखते हैं एक्वस स्टेट में हमारा केस 2 है, वो हमारा एक्वस का है, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से संभल के खेलना पड़ता है क्योंकि यहाँ से हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। केस 2 क्या है हमारे पास, वही एक्वस वाला कंडीशन। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करते हैं केस 2, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्वस मतलब कि पानी मिला दिया सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस। अभी तक तो हमने मॉल्टन स्टेट में देखा, अब मान लो जब मैं वाटर मिला देता हूँ, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला जिसके अंदर आया वो अपना NaCl वाला ही आएगा भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। एंड NaCl कहाँ पे हमने रखा, एट एक्वस कंडीशन में प्रेजेंट है विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ना लिख के मैं इस बार लिख रहा हूँ प्लेटिनियम
इलेक्ट्रोड, कुछ भी लिख सकते हो यार। प्लेटिनियम बेसिकली किसका एग्जांपल है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो NaCl है, NaCl का जो मेरा कंपाउंड है, जब मैंने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पर भी दो केस हो सकता है कि ज़्यादा पानी मिला दिया या फिर कम पानी मिला है। अगर ज़्यादा पानी मिला दूंगा तो क्या कंडीशन, जैसे चाय होता है, चाय ज़्यादा पानी मिला दो तो क्या अलग होता है, कम पानी मिला तो चाय अलग बनता है। वैसे यहाँ पे सेम कंडीशन हमारे पास होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जैसे मैं NaCl को जब मैं पानी मिला पे NaCl लिया, रख दिया कंपाउंड, और उसके अंदर मैंने पानी मिल दिया। अगर ज़्यादा पानी मिलाऊंगा तो क्या होगा, अलग कंडीशन होगा। कम पानी मिलाऊंगा तो देखो, ज़्यादा पानी मतलब कंसंट्रेटेड, कम पानी मतलब डाइल्यूट। केमिस्ट्री में वर्ड अलग अलग है। अगर ज़्यादा पानी अगर मिला दूंगा तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। अगर कम पानी मिलाऊंगा उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन को एक एक करके पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो हम NaCl का देखेंगे कि NaCl जो हमारा कंपाउंड है उसको जब मैं वाटर के अंदर सिंपली जब पानी ज़्यादा हो, इन दैट केस क्या मेरे पास कंपाउंड बन रहा। फिर हम देखेंगे जब पानी बेसिकली कम हो, मीन्स डाइल्यूट हो, इन दैट केस क्या होगा। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में वर्ड्स होता है, ये नहीं कि हम नॉर्मल अपना नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, मीन्स ज़्यादा पानी मिला दो कम पानी मिला दो, नहीं। अगर ज़्यादा पानी हुआ था तो हम सिंपली उससे ज़्यादा, अगर कोई भी चीज़ होता है हम बोलते हैं केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेटेड, अगर कम होता है हम उसे क्या होता है, डाइल्यूट। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, और कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्वस में। जब मेरे पास जो हम पानी बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस कैसा मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इसी का फर्स्ट पढ़ो। एक और बात यहाँ पे बता दूंगा, जैसे हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोड के बारे में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तब तो मैं उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड लूंगा। वैसे यहाँ पे मेरे पास वाटर का केस होता है। अगर मान लो कुछ भी ना गिवन हो, मतलब कि सीधे बोल दे कोई ना तो कंसंट्रेटेड गिवन हो ना डाइल्यूट गिवन हो, कि मेरे पास सॉल्यूशन पानी ज़्यादा है फिर कम है, तो हमेशा किसको लेना है, कंसंट्रेटेड को लेना है। तो यहाँ पे लिखो लेना नोट डाल के, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, कुछ भी गिवन ना हो, कुछ भी गिवन ना हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सनट्रेटेड, देन चुपचाप से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है हमें। देन चुपचाप से हमें क्या लेना है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है। गॉट माय पॉइंट, लेना है, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता है, जैसे हमने मान लो कि इलेक्ट्रोड देखा था, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो हम समझता हूँ इलेक्ट्रोड कैसा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। वैसे यहाँ पे मेरे पास कहानी होता है कि अगर मेरे पास कुछ भी ना गिवन हो, मीन्स हमें सॉल्यूशन के बारे में बोले ना तो पता हो डाइल्यूट हो ना कॉन्सेंट्रेटेड पता हो, तो हम सिंपली किसको प्रेफर मारते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लेके चुपचाप से बढ़ जाओ। अब कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम यहाँ पे अब देखना है।